हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। इसके अलावा जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, उसकी जो आपने जो अपवर्ड मूवमेंट कराया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा और 2 वर्षीय बीएड की आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पैसेंस बना के वीडियो का अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो कल मंडे था और कल ही जो है आपके 2 वर्षीय बीएड की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। आप सभी को पता है 2 वर्षीय बीएड के लिए काफी सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी और उनका फाइनली कल काफी समय इंतजार करने के बाद पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो गई है। पीटीटी के द्वारा 2 वर्षीय बीएड के लिए जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई है उसमें लगभग 1,05,000 विद्यार्थियों की वरीयता सूची जारी कर दी है और उन सभी का जो है एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी तो मैं आपको बता देता हूं। कल आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। जिनको कॉलेज अलॉट हुई है, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हुई है, अब उनको बाकी की फीस जमा करानी है। 5,000 आप जमा करा चुके हैं जब आपने जो है चालान जमा करवाया था, जनरेट करवाया था जब काउंसलिंग हुई थी। अब बाकी की जो 22,000 फीस है वो आपको जनरेट करवानी होगी। आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और जिनको कॉलेज दूर मिली है वो ऑनलाइन ही करवाएं। ऑनलाइन पोर्टल आ चुका है, अब वहां पर फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। 22,000 आपकी फीस रहेगी। इसके अलावा 25 नवंबर तक ही जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओ कॉलेज के अंदर तब आपको जमा कराने होंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हुए हैं, कल आपका एक वो जारी हुआ होगा, मतलब जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आई होगी, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं और कॉलेज का नाम और उसका एड्रेस दे रखा है। कॉलेज कौन सी मिली है, उसका एड्रेस क्या है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बता रखें। वो डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें और रिपोर्टिंग टाइम जो आपका 25 नवंबर है तब तक आप कॉलेज में जा सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किन किन का एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे राउंड की जो लिस्ट है वो कब तक जारी होगी और उसके बाद में फिर 4 वर्षीय हम बात करेंगे। तो यहां पर जो है 2 वर्षीय बीएड की बात करें, पहली लिस्ट आ गई है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी भी आएगी, तीसरी लिस्ट भी जारी होगी। बट दूसरी लिस्ट में किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। लो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज। डाउटनट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अब अंग्रेजी बोल सकता है। साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जाइए और डाउटनट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी लगभग 1,05,000 विद्यार्थियों का जो कॉलेज है वो अलॉटमेंट हो चुकी है। अब सेकेंड राउंड के अंदर कितनी सीट बची हुई है। अब देखो इसमें क्या होगा, 1,05,000 विद्यार्थी हैं, ये सारे के सारे नहीं करवाएंगे। काफी सारे विद्यार्थी होते हैं जो फॉर्म भी लगाते हैं एग्जाम का, एग्जाम भी देते हैं पीटीटी और काउंसलिंग भी करवा लेते हैं, बट उनका कुछ और टारगेट होता है या फीस जमा नहीं करा पाते, तो काफी ज्यादा सीट तो वैसे खाली रह जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 1,05,000 की यहाँ पर हम बात करें तो और भी सीट बची हुई है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख सीट थी। पीटीटी की बात करें तो 1.5 लाख सीट है, जिनमें से 1,05,000 की ही वरीयता सूची जारी हुई है। तो अभी भी सीट्स बाकी हैं। तो किन किन विद्यार्थियों का नंबर आ सकता है, ये मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था, हमने पूरा एनालिसिस किया था। वापस से मैं आपको बता देता हूं। जिनके 400 प्लस नंबर हैं उनको मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिल चुकी है। उन्हीं को नहीं मिली है जिन्होंने साइंस के अंदर कॉलेज कम भरी है। जो साइंस के विद्यार्थी हैं जिन्होंने कॉलेज कम भरी है उन्हीं को नहीं मिली। जो जनरल कैटेगरी का है या ओबीसी कैटेगरी का है और उन्होंने कॉलेज बहुत कम भरी है, उन्हीं को मतलब कॉलेज नहीं मिली। बाकी सबको, जिनके भी 400 प्लस है, उनको कॉलेज मिल चुकी है। इसके अलावा जिनके नंबर 350 से 400 के बीच में हैं, जिनके नंबर 350 से 400 के बीच में हैं, उनको भी आधे बच्चों को कॉलेज मिल चुकी है। मतलब 390 95 तक जो बच्चे थे, 380 तक जो नंबर थे, उनको भी कॉलेज मिल गई है। बाकी विद्यार्थियों को नहीं मिली है। अब जिनके नंबर 350 से कम है या 300 से कम है, वो तो आज छोड़ दीजिए, उनको तो कॉलेज नहीं मिलेगी। तो 350 से कम नंबर जिनके हैं, अब ये मैं बात किसकी कर रहा हूं,
विज्ञान संकाय, जो साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, आर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है आर्ट्स की सीट 100 होती है तो साइंस की वहां पर 20 या 10 सीट होती हैं। तो आर्ट्स में तो इतनी कट ऑफ जाएगी नहीं। आर्ट्स वाले बच्चों का तो मैक्सिमम का जो है एडमिशन हो चुका है, उनको कॉलेज अलॉट हो गई है। कुछ ही बच्चे हैं जिनके बहुत कम नंबर थे, उन्हीं को कॉलेज नहीं मिली, बाकी सबको कॉलेज मिल गई है। लेकिन साइंस में क्या होता है, सीट कम है एक तो, और ऊपर से बॉयज की और भी कम है, तो ज्यादा समस्या हो रही है। गर्ल्स को तो फिर भी मिल गई है, अगर गर्ल्स के नंबर 350 और 400 के बीच में है, उन सबको कॉलेज मिल गई है। अगर उन्होंने मैक्सिमम कॉलेज भरी है और ऑल राजस्थान पे क्लिक किया है तो उनको कॉलेज मिल चुकी है। लेकिन 350 से कम नंबर वाले हैं, मेल हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, मुझे नहीं लगता उनको कॉलेज मिलेगी सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में। तो आप लोग जिनके 350 है या उससे कम है तो वो तो आज छोड़ दीजिए। अब जो दौड़ है वो ओनली 350 और 400 के बीच में है। अगर आपका लक अच्छा है, सीट बाकी है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, नहीं तो आपको अगली साल जो है प्रिपरेशन वापस से करनी होगी। और इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा रही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कल भी हमने लाइव सेशन लिया था 1 घंटे का, उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई, हमने कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं। जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा रही है, स्पेशली साइंस की बात करें, साइंस की इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा रही है। अब सभी बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर पहली लिस्ट तो आ चुकी है, इन बच्चों का तो एडमिशन हो जाएगा, बट जिनका नहीं हुआ है, जिनका नंबर नहीं आया, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, उनको कब होगी? तो सेकंड राउंड की लिस्ट बिल्कुल जल्द ही जारी होगी, लगभग 15 या 20 दिन का ये प्रोसेस हो जाएगा। पहली लिस्ट का जितना जल्दी प्रोसेस होगा, सेकंड लिस्ट उतनी ही जल्दी आएगी, ठीक है ना। तो लगभग 15-20 दिन के अंदर सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी और उसकी प्रक्रिया भी फिर स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 वर्षीय, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आपके, सर हम 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए के विद्यार्थी हैं, हमारा पहली लिस्ट में नहीं हुआ था, तो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ कब तक जारी होगी, या सेकंड लिस्ट की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी? तो भाई अभी आज आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, कटिंग स्क्रीन पर मैंने लगा दी है, उस कटिंग के अंदर जो बताया है कि जल्द ही जो है 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीएड की जो सेकंड लिस्ट है वो जारी होगी, और जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था उनका रिजल्ट भी जल्द ही जारी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, आपकी लिस्ट भी आने वाली है। तो यही कुछ अपडेट है जो मैंने आपको बता दी है पीटीटी से जुड़ी हुई। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।